हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आज लेक्चर 4 करने वाले हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या पढ़ने वाले हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बताए हैं बच्चों। ऐसे तो जनरली आयनिक बॉन्ड शुरुआत में नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ और कंसेप्ट आएगा, लेकिन हम बोले थे कि हम लोग एनसीईआरटी के रोड मैप से चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आयनिक बॉन्ड पहले डिफाइन किया था, इसीलिए हम भी आयनिक बॉन्ड अभी उस पर आएंगे अभी और उससे रिलेटेड कुछ देखेंगे टर्म। तो आयनिक बॉन्ड हो चुका है, अब कोवैलेंट बॉन्ड पर आते हैं। किस पे आते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों, एक नाम सुने होंगे शेयरिंग। शेयरिंग सुने होंगे। कहता है ना लोग कि दो लोग शेयर करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये दोनों, इसको मान ले रामू ये सामू, अगर रामू सामू कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है मिलकर, तो इसको बोलेंगे कि ये शेयरिंग हो रहा है। इन लोग के बीच क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है। शेयर मार्केट नाम सुने होंगे। शेयर मार्केट, लोग शेयर लगाता है, तो शेयर मार्केट में सब शेयर लगाता है, एक ही आदमी थोड़ा लगता है, बहुत सारे लोग शेयर लगाता है उसमें। शेयरिंग, शेयर मार्केट। तो अगर ये दोनों को शेयरिंग करना है तो दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, दोनों के। अब शेयरिंग बच्चों दो तरह से हो सकता है। जैसे ए रामू बोला कि हम 50 रुपया लगा रहे हैं और सामू तुम भी 50 रुपया लगाओ और 100 रुपया से हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसको बोलेंगे शेयरिंग। क्या बोलेंगे? शेयरिंग। तो यहां पर बच्चों जो शेयरिंग हो रहा है इसको बोलेंगे इक्वल शेयरिंग। इक्वल कंट्रीब्यूशन है, 50 इसका 50 इसका। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इसमें ये बोला रामू कि श्यामू कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, हम अकेले 100 रुपया लगा रहे हैं, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, काम में हाथ बटाओ। ऐसा भी हो सकता है। तो शेयरिंग देख रहे हैं, शेयरिंग दो तरीका से हो रहा है। दोनों अपना अमाउंट शेयर कर रहा है, दोनों अमाउंट लगा रहा है। और नहीं तो ऐसा भी होगा कि एक अमाउंट लगाएगा लेकिन एक उसके साथ रहेगा, काम करने में साथ रहेगा, पैसा इसके पास नहीं है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। जबकि आयनिक बॉन्ड में हम आपको क्या बताए थे कि आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, वहां लेन देन होता था। लेकिन यहां क्या होगा? शेयरिंग होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच बन सकता है, दो से ज्यादा एटम के बीच भी बन सकता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग। अब शेयरिंग दो तरह का है, इक्वल और अनइक्वल। तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है, चाहे उसको म्यूचुअल शेयरिंग भी बोलते हैं। इक्वल शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग भी बोलते हैं। तो जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होगा, यानी जैसे देखा जाए बच्चों, ये हाइड्रोजन है, पहले समझ लेते हैं फिर डिफिनीशन दो दो बार। हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कि इसमें से कोई हाइड्रोजन बोले कि भाई रे तुम एक हमको इलेक्ट्रॉन दे दो ना, हमारा दो हो जाएगा। क्योंकि आपको बता चुके हैं पहले कि हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है, हाइड्रोजन का ज्यादा इच्छा नहीं है, वो दो रखना चाहता है। तो जिस हाइड्रोजन से मांगेगा वो भी तो बोलेगा भाई तुम ही दे दो, मेरा दो हो जाएगा। ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, कोई नहीं देना चाहेगा। तो कोई एक समझदार व्यक्ति आएगा बीच में, बोलेगा कि किस बात पर झगड़ा हो रहा है। तो ये बोलेगा कि देखिए नहीं, हमको एक नहीं दे रहा है, एक का हमको जरूरत है। ये बोला हमको भी एक का जरूरत है। वो बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मिल जाइए, आपस में शेयरिंग कर लीजिए, शेयरिंग कर लीजिए, दोनों साथ हो जाइए। अब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला देते हैं तो बन जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बन गया बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे?
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम देन फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। क्लियर है? दो एटम के बीच दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए, दो दो, और एकक दोनों करेगा क्योंकि इक्वल शेयरिंग होगा। क्लियर है? अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों, मान लिया जाए कि और दूसरा एटम जैसे क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इस क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इस क्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 है। 7 एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा, तो दोनों के बीच आ गया बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। क्योंकि दोनों का 7 है तो कोई किसी को देना नहीं चाहेगा, कोई किसी को देना नहीं चाहेगा। क्लियर हो रहा है? आपको हम शुरू में बताए थे, क्या बताए थे? कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है केवल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। कौन भाग लेता है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब बोलिएगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस प्राणी का नाम है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट पढ़ाए हम उसमें भी बताए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, सब थोड़ा सा उसका देखेंगे कंसेप्ट। तो जब भी ये शुरू में बताया गया है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, और कोवैलेंट जब बॉन्ड बनेगा बच्चों तो वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा जो अनपेयर्ड होगा। क्या होगा? अनपेयर्ड होगा। अब बोलिएगा कि अनपेयर्ड वाला जरा कंसेप्ट सर जी समझा दीजिए, जरा समझिएगा। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका लिखेंगे 1s1। एस सबसे लेक होता है, इसलिए इसके नीचे एक बॉक्स बनाते हैं तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लिए थे तो इसका भी 1s1, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो देख रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक अनपेयर्ड। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर यह कोई भी ऑर्बिटल है बच्चों तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और दोनों का स्पिन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है? क्लियर है? बोलिएगा सर क्लोरीन वाला जरा कंसेप्ट समझा दीजिए। लियो आप, ये भी आपको बता देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एस के नीचे आप 2 बॉक्स बनाएंगे। पी ऑर्बिटल 3 होता है, आप लोग को पता होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जोड़ा लगाते चल जाते हैं। यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसीलिए बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? 1 है। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जितना उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही क्या बनाएगा? जनरली कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही बनाता है। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल। अब जैसे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो मान लिया जाए बच्चों कि 2 ऑक्सीजन आया, 2 तो 6 होता है, तो 2 ऑक्सीजन आया, तो दोनों का 2 का जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑक्टेट रूल एक बार और देखेंगे हम लोग। उसमें थोड़ा सा समझाए थे ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 2, तो इसका ये 2 ले लेगा, इसका ये 2 ले लेगा। अब जरा देखिए बच्चों, ओ और ओ के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होगा, मिलेगा तो एक सिंगल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ हो गया 2 बॉन्ड। तो यानी
दो एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा बच्चों, बोलो बोलो, 4। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 4। सिंगल बॉन्ड में कितना का हो रहा था, 2। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 5। तो 8 में कितना कमी है, 3। तो यही कारण है कि एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। कितना का शेयरिंग करेगा, 3। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आयनिक बॉन्ड में ही हो रहा था। तो आयनिक बॉन्ड में एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था लॉस या गेन करके। एक लॉस करता था जनरली मेटल, और नॉन मेटल उसको क्या करता था बच्चों, गेन करता था। यहां पर ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, शेयरिंग करके, साझा करके, शेयरिंग। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितना चाहिए, 3। तो अब 2 नाइट्रोजन है बच्चों, 2 नाइट्रोजन है तो 3 का रिक्वायरमेंट है। इसलिए देखिए जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है उतना इलेक्ट्रॉन फ्रंट में उसके सामने दिखाते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है उसको फ्रंट में दिखाते हैं। तो ए नाइट्रोजन इससे ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन, ए भी नाइट्रोजन इससे ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच बच्चों बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसके बीच क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो 1 बॉन्ड, टोटल 4 का होगा तो बीच में आएगा 2 बॉन्ड, टोटल 6 का शेयरिंग हो गया तो बीच में कितना आएगा, 3 बॉन्ड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी हो जाएगा। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, डबल के लिए टोटल 4 का शेयरिंग होगा, ट्रिपल के लिए टोटल कितना होगा, 6 का शेयरिंग होगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ क्या बच्चों बोलेंगे, इक्वल शेयरिंग या उसको म्यूचुअल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग होगा ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा बच्चों। कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग नाम है क्योंकि वहां अनइक्वल शेयरिंग होता है। तो कोवैलेंट के बाद हम कोऑर्डिनेट देखेंगे हम लोग। अब एक चीज यहाँ पर सीखिए, नया चीज बच्चों। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक था, बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्लोरीन में देख रहे हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था, तो इलेक्ट्रॉन कितना शेयरिंग हुआ, एकक का। तो यहां पर देख रहे हैं बच्चों ये 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके पास भी 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा है। पेयर में 3 पेयर, एक पेयर, पेयर मतलब क्या बच्चों, जोड़ा। जैसे इंसान का भी पेयर लगता है। आप लोग अभी अनपेयर्ड हैं, मतलब अकेले हैं। भविष्य में पढ़ लिख के अच्छा कर जाइएगा तो क्या हो जाइएगा, पेयर्ड हो जाइएगा। तो यहाँ जो बच्चों ये जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में भाग नहीं लेता है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर। A pair of electron which do not participate in bond formation। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। हम इसको हम बोलते हैं ना निकम्मा इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, निकम्मा इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जिसे घर में देखते हैं 2-4 लोग होता है, तो 1-2 लोग काम पर गया, कुछ ना कुछ कर रहा है, 1-2 लोग रहता है घर में बैठा हुआ है, तांडव कर रहा है, केवल खा रहा है। तो अब देख रहे हैं बच्चों क्लोरीन के पास टोटल था 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड जो बना रहा है वो बोला गया ना कि भाई हम तो बॉन्ड बनाने में काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी ये जो 6 है बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं लोन पेयर। बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन को बच्चों बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बनाता है तो लोन पेयर का मतलब क्या, जब भी लोन पेयर का बात किया जाए मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन, कि कितना इलेक्ट्रॉन, जोड़ा। तो ऐसे सवाल आएगा बच्चों, देखो ये जो ये है तो ये क्या है बच्चों, Cl2 मॉलिक्यूल ना बन गया। जैसे ये क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। अरे 2 गो H बॉन्ड में जुट गया, ये तो दिखा रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में H2 लिखेंगे, इसको शॉर्ट में क्या लिखिए गया, Cl2। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि Cl2 मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर होगा।
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन Cl2 मॉलिक्यूल। तो देखिए 3 गो इस पे होगा बच्चों और 3 गो इस पे होगा, तो टोटल यहाँ कितना लोन पेयर होगा? 6 होगा। आगे लोन पेयर निकालने का और फॉर्मूला भी पढ़ेंगे बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन छोटे मोट के लिए तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये जो O2 बना है बच्चों, O2 बोलेगा O2 में लोन पेयर बताइए, तो अब तो आसान है। यहाँ कितना बचा था? इस पर 2 जोड़ा 2 पेयर, इस पर भी कितना? 2 पेयर। तो O2 में टोटल कितना हो गया? 4 लोन पेयर। कितना हुआ? 4। हाँ, एक ऑक्सीजन पर पूछे कि O2 मॉलिक्यूल में, ऐसे अगर बच्चों पूछो कि O2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर होगा, तो कितना बोलेंगे? 2। कितना बोलेंगे? 2। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल, उसी तरह ये N2 बना है, N2 में भी पूछा जा सकता है। तो एक लोन पेयर इस पर, एक लोन, 2 लोन पेयर। तो कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? कुछ नहीं है, 2 या 2 से अधिक एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग से बनेगा, जिसको म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। दोनों पार्टिसिपेट करेगा। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ट्रिपल, इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बना है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और यह ट्रिपल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। डबल में 2 एटम के बीच कितना का शेयरिंग होगा? टोटल 4। ट्रिपल में टोटल कितना होगा बच्चों? 6। जनरली 3 कोवैलेंट बॉन्ड ही मैक्सिमम बनते हैं। आपको जो भी एग्जाम्पल मिलेगा बच्चों, 2 एटम के बीच मैक्सिमम 3 कोवैलेंट बॉन्ड ही आएगा, मैक्सिमम 3। तो अब जितना हम बोले हैं, आइए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों डिफिनीशन बता दिए, समझा भी दिए, एक बार और देख ले। जितना बार सुनिएगा उतना बार समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक ऐसे भी मेमोराइज करने का चीज़ है, समझना भी है, तो इसीलिए एक बार बोल देते हैं, फिर लिख दिए हैं, फिर समझा देते हैं। तो डिफिनीशन लिखे हैं, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या म्यूचुअल शेयरिंग भी वर्ड मिला गया बुक में। एक कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट बच्चों ना लैंगमुर ने दिया था, लैंगमुर 1999 में, 1919 में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये चीज़ें सब क्या लिखना है, आप बुक पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो। ऐसे साइंटिस्ट का नाम जनरली अब पूछता नहीं है। तो लैंगमुर कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, 1999 में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये 2 एटम के बीच बनेगा, और कैसे बनेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। और कैसा शेयरिंग होगा? इक्वल शेयरिंग होगा। इन कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा लाइज बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं बच्चों, ए शेयरिंग करेगा, तो ए शेयरिंग करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आएगा, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच ही में ना आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा 2 न्यूक्लियस के बीच में होगा। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। जनरली बच्चों यही ना होगा, हम अब बोले हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही बनाएगा जितना वैलेंस सेल में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। उसको अभी समझाए भी थे आपको, अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे भी कैसे हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड को बच्चों 3 भाग में बांट दिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी समझा है कि जब 2 एटम के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल कोवैलेंट बनेगा, दोनों एकक शेयरिंग करेगा। तो इस शॉर्ट में लिख दिए हैं बच्चों, फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे HH वाला एग्जाम्पल ले लिए, और सारा एग्जाम्पल होगा तो आगे देखेंगे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल कितना होगा? 4 होगा। जिसे ऑक्सीजन के बीच में देख रहे हैं, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, एक ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों 2-2 का शेयरिंग करेगा, ये भी 2 ये भी 2, तो 2 और 2 4। तो इसलिए बीच में कैसा आएगा बच्चों? डबल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में
तीन तीन का शेयर होगा, तीन तीन का, यानी जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो नाइट्रोजन अगर सामने से आया तब बोलेगा कि भाई तीन तीन का शेयरिंग कर लेते हैं, तो 3 और 3 हो गया 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड बनेगा? 3, तो 3 हो गया बच्चों। ये भी समझा दिए कि ये जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जैसे ऑक्सीजन पर भी बचा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर बचा ये वाला, ये जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसी को बोल रहे हैं लोन पेयर। क्या बोल रहे हैं बच्चों? लोन पेयर। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो लोन पेयर का डिफिनीशन लिख दिए हैं, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन में यहाँ दो दो लोन पेयर है, देख रहे हैं, इस पे दो दो, तो यहाँ टोटल कितना लोन पेयर हो गया? 4। नाइट्रोजन में यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक एक, तो टोटल यहाँ अगर पूछा जाए टोटल लोन पेयर कितना होगा? 4। ये N2 बन गया बच्चों, तो N2 में टोटल लोन पेयर कितना हो गया? 4 है, वो 2 बन गया है, ये शॉर्ट में क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। H2 में लोन पेयर अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 0, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, तो उसमें लोन पेयर कहाँ से आएगा? बताइए, कुछ बचेगा तब तो भाई, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके दुनिया में आया ही है, एक शेयरिंग कर रहा है, इसलिए लोन पेयर हो गया होगा 0। अब देखिए बच्चों, जो एलिमेंट, जो एटम अपने चारों तरफ जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। अपने चारों तरफ जितना बॉन्ड बनाएगा, तो कोवैलेंस का डिफिनीशन लिखा हुआ है बच्चों, देख लो, सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम अराउंड 8। कोई एटम अपने चारों तरफ जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वह उसका क्या कहलाएगा? कोवैलेंसी। क्या कहलाएगा? कोवैलेंसी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं कोवैलेंसी निकालने में। कोवैलेंसी निकालना हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कंसीडर एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब बोलिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे, कोवैलेंट के बाद कोऑर्डिनेट ही पढ़ेंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे मेथेन का नाम सुने होंगे, मेथेन। तो मेथेन का स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ये है मेथेन का स्ट्रक्चर, ये मेथेन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 4, तो उसको कितना और चाहिए? 4। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1, तो चारों हाइड्रोजन कार्बन से एक एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन का भी काम हो गया। 4 कार्बन, जो कार्बन है, एक कार्बन है, सॉरी, एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को दिया, एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन को दिया, तो 4 लेगा, तो 4 4 क्या होगा? 8। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि कार्बन अपने चारों तरफ कितना बॉन्ड बना रहा है, तो बोलिएगा 4। कितना बॉन्ड बना रहा है? 4। तो कार्बन का कोवैलेंसी होगा कितना? 4। अगर पूछा जाए कि एक हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना होगा, तो 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? अकेले कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाया, तो इसीलिए कार्बन का कोवैलेंसी 4। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया था, हाइड्रोजन का कोवैलेंसी क्या? 1। यहां लिख देते हैं, तो कोवैलेंसी ऑफ कार्बन C कितना हो गया? 4। कोवैलेंसी ऑफ H कितना हो गया बच्चों? 1। तो ये क्लियर हुआ। अब आइए कुछ और आगे देखते हैं इसमें कंसेप्ट। देखिए, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अभी वो समझाए ही थे बच्चों, ऑलरेडी शुरू में ही बोल दिए थे
कि शुरू में क्या बोले कि किसी एटम के एक ऑर्बिटल में वो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे एटम के ऑर्बिटल में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पेयर्ड। दोनों मिलके क्या हो जाएगा, पेयर्ड। जैसे ये दो एटम है तो इसके भी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों आपस में शेयरिंग करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन को या पेयर हो जाएगा। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है ना तब फिर पेयरिंग के दौरान स्पिन उल्टा होता है, तो इस तरह से होगा। तो ऑर्बिटल आप जानते हैं, बोले हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम भी पढ़ाए कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पॉली का प्रिंसिपल है कि पॉली कहता है कि किसी भी एटम के एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा अपोजिट स्पिन का। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है बच्चों ना कि जिसे हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड बनाता है एटम को के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, चाहे डुएट। ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एटम का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के, लेकिन ये ऐसा ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं हुआ कि एटम बॉन्ड बना रहा है ऑक्टेट ही कंप्लीट करने के लिए। नेसेसरी कंडीशन ये है बच्चों कि एटम बॉन्ड बनाता है अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए। ये समझने वाली बात है, यहाँ आदमी गच्चा खा सकता है। एटम बॉन्ड बनाएगा वो अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, न कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाँ, अब ऑर्बिटल कंप्लीट करने के चक्कर में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है अपने आप जनरली, इसीलिए हम बोल देते हैं कि एटम बॉन्ड बनाता है क्या, किस लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल या टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का एसेंशियल कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल कंप्लीट करना, ना ही कि ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये समझा दिए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब वही बोले कि एक एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों शेयर करेगा ताकि दोनों मिलके अपना ऑर्बिटल क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ये नोट में लिख दिए हैं कि कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट इसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करना इसेंशियल कंडीशन कोवैलेंट बॉन्ड का नहीं है। जैसे अभी हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लिए थे ना बच्चों, 1s1, तो यहाँ s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। ये भी हाइड्रोजन लिए तो 1s1, यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। तो s ऑर्बिटल का शेप, s ऑर्बिटल है आपको भी पता है, s ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, इसका s ऑर्बिटल, दोनों का s ऑर्बिटल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। और जब ये आपस में कंबाइंड कर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, शेयरिंग हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। शेयरिंग होगा तो हमेशा, जैसे नाइट्रोजन वाला देख ले, 7 हो गया बच्चों, तो 1s2 2s2 2p3 इसका होता है। एस के नीचे कितना इलेक्ट्रॉन बनाए, बॉक्स बनाएंगे 2। पी ऑर्बिटल कितना होता है बच्चों, पढ़े होंगे 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हुन्स के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे, एक इसमें रखेंगे, एक इसमें रखेंगे। तब बताइए यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। इसलिए कोवैलेंसी कितना होगा, 3। कोवैलेंसी कितना होगा, 3। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अभी तो बताए थे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो, क्योंकि आप एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ऑर्बिटल हमेशा चाहता है कि वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक दूसरे एटम के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और अपने ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, 2। तो उसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में आप बोल सकते हैं 8, 1s2 2s2 2p कितना बच्चों बताइए,
दो दो चार, आए हो गया 4 8। एस के नीचे एक बॉक्स बनाइए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। पी के नीचे अब कितना बॉक्स बनाइएगा? 3, 1 2 3 4। अनपेयर्ड, शॉर्ट में ईपी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कितना बचा? 2, इसलिए यहाँ नॉर्मली कोवैलेंसी इसका कितना होगा? 2 होगा। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो शुरू में बताए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब वहीं जितना अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वहीं एटम का क्या कहलाएगा? कोवैलेंसी। क्या कहलाएगा? कोवैलेंसी। अब देखिए बच्चों, कोवैलेंसी चेंज भी करता है। कोवैलेंसी क्या करता है? चेंज करता है। कोवैलेंसी चेंज करता है। तो चेंज कैसे करेगा? कि जब इलेक्ट्रॉन को, लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे हायर एनर्जी लेवल वाला में, तो वो क्या करता है कि कोवैलेंसी तब चेंज करेगा। यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए क्या है कि ये पेयर्ड है, पहले से ये जोड़ा लगा हुआ है। अब इसको जोड़ा को तोड़ दिए, बोले कि तुम लोग अलग हो जाओ, तो ए भी अनपेयर्ड, ए भी अनपेयर्ड, तब तो अकेला हो गया ना बच्चों। तो अब फिर कोई दूसरा खोजेगा। अब फिर कोई, जिंदगी में बहुत सारा होता है कि मान लिया जाए बंधन हो गया, 7 फेरा हो गया, गठबंधन हो गया, ये सब ज़्यादा होता है हाई फाई सोसाइटी में, जैसे हो गया फिल्म इंडस्ट्री दे। अब बाद में पता चला अब साथ नहीं रहना है तो इसको अब तोड़ दिए, तब ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। यानी एक चीज देख रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब अनपेयर्ड बनाते हैं तो 2 अनपेयर्ड हो जाता है, क्योंकि जब ये टूटेगा तो दोनों अकेले अकेला होगा, तो दोनों को एक एक चाहिए। तो इस केस में कोवैलेंसी क्या होता है? चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कि अगर हम बोले कि कार्बन का तो 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, देखिएगा तो ए हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पी के नीचे 3 बॉक्स बनाएंगे तो 1 2, ये हो गया। अभी यहाँ हम कार्बन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएं तो कितना होगा? 2 होगा, नॉर्मली 2 होगा। अभी इस हालत में कितना होगा? 2 होगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ग्राउंड स्टेट का, कहने का मतलब ये नॉर्मल है, हम लोग जैसे लिखे हैं ग्राउंड स्टेट, ये नॉर्मल अवस्था में है। अब इसको क्या किए कि हम एनर्जी दिए, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी खिला पिला के दे दिए। तो एक्साइट स्टेट में क्या होगा कि इसमें जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इसमें आ जाएगा, जिसे खा पी लेते हैं आप भी। ज़्यादा एनर्जी हो गया तो उछल कूद आदमी कर सकता है, एनर्जी कम है, बीमार है, तो उछल कूद नहीं करेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वह होगा 1s2 2s1, इसमें का इसमें 2p3। अब देखिए एस में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। पी के नीचे कितना बॉक्स बनाइएगा? 1 2 3। यहां तक आ रहा है? रुक जाइए बच्चों, नीचे से कटा हुआ है। यहाँ बोले कि यहाँ आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हो रहा है 1s2 2s2 2p3। इसके नीचे बॉक्स बनाइएगा तो 1, इसके नीचे बॉक्स बनाइएगा तो 3, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन आया है। देखिए अब एस में, सॉरी यहाँ 1 होगा, एस में पहले 2 था तो इसका 1 पी में भेज दिए तो एस में अकेले हो गया, यहाँ 3। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3, सॉरी 4, 3 यहाँ या 1 यहाँ, 4। तब इसीलिए बोलते हैं ना कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। ग्राउंड स्टेट में देखिए बच्चों, एक कार्बन जो बॉन्ड बनाना होता है ना, तो ये अपने आप को किस स्टेट में ले जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड का मतलब क्या? एनर्जी ज्यादा दे दिए। एक्साइटेड स्टेट में
और तब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए बोल देंगे ना कि कार्बन का यहाँ अगर कोवैलेंसी पूछा जाए तो यहाँ पर जो कोवैलेंसी होगा बच्चों, यहाँ पर कोवैलेंसी 4 होगा। यहाँ पर कोवैलेंसी क्या होगा? 4 होगा। तो देखो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हुआ, कॉन्फ़िगरेशन पर लास्ट में कौन सेल आया है? सेल होता है तो पहला सेल दूसरा सेल, तो ये लास्ट में सेकेंड सेल आ रहा है ना, तो ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हुआ। ये पीरियोडिक टेबल वाला में पढ़ाया गया और आप लोग पढ़े भी होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सेल नंबर जो लास्ट में आएगा जितना बड़ा ना वही पीरियड होगा। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का जो कोवैलेंसी होता है वो मैक्सिमम 4 हो सकता है। कितना हो सकता है? 4। तो एक पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज 4। तो इसको हम यहां लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा नोट करके। मैक्सिमम कोवैलेंसी of second period element is 4 because in their valence shell total 4 orbitals are present। ए से एक होता है, ए से एक होता है और पी कितना होता है? 3 होता है, वहां देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन याद रखा जाता है, पूछ सकता है डायरेक्ट छोटे मोटे एग्जाम में, खासकर बोर्ड वाला में, कि सेकेंड पीरियड का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? 4। इसका रीजन है कि देख रहे हैं लास्ट में एस आ रहा है और पी, आप जानते हैं एस ऑर्बिटल 1 होता है और पी ऑर्बिटल कितना होता है? 3 होता है। एस ऑर्बिटल 1 होता है और पी ऑर्बिटल कितना होता है? 3 होता है। तो एक ऑर्बिटल कितना बॉन्ड बनाएगा? 1, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? मैक्सिमम 2। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए भी देखे ना कि सिंगल कोवैलेंट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाएगा तो आउटर सेल में 4 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। इसलिए सेकेंड पीरियड का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? 4। लेकिन वैसा एलिमेंट बचो जिसके आउटर सेल में अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे देखो 1s होता है, 2s 2p होता है, 2d नहीं होता है, 2d होता है नहीं, d कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड से। तो वैसा एलिमेंट जिसके आउटर सेल में खासकर 3d खाली होता है, 4d, वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है बच्चों? वेरिएबल कोवैलेंसी। तो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है थर्ड पीरियड वाला और फोर्थ पीरियड वाला एलिमेंट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कोवैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और इससे डायरेक्ट सवाल आता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वेरिएबल कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर से ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बहुत सारे कंपाउंड का। तब तक आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम जानते हैं कि उस शुरू में समय लगता है, लेकिन कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। आपको एकदम जीरो से हीरो बनाया जाएगा, बेसिक से लेके एकदम स्टैंडर्ड तक आपको ले जाएंगे। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हुए। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।